हाँ भाई, तो ये चीज़ सबने सोची होगी। ऐसा मन करता होगा कभी कभी कि जैसे मान लो तुम बेड पे आराम से लेटे हुए हो, ठीक है, और तुम्हारा मन करे कि यार मेरे को उठना ना पड़े और अपने आप लाइट का बटन ऑफ हो जाए। कभी कभी ऐसा भी सोचते होगे कि मेरे को ना कुछ मेहनत ना करनी पड़े, मैं आराम से दौड़ के ना वहाँ पे पहुँच जाऊँ बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ करे। तुम ऐसा भी सोचते होगे कि मेरी गाड़ी जो है वो ऑटो पायलट पे ऐसी चलती रहे, ठीक है। ये सब क्या कहते हैं, सोच सोच के हम लोग मज़े लेते हैं, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा, हम बस फैंटेसाइज करते रहते हैं। बट गाइस, आज के इस एपिसोड में वो चीज़ लेके आया हूँ जिसके की थ्रू मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें एक्चुअली में फ्यूचर में पॉसिबल हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की, राइट। अब इलॉन मस्क के बारे में सबको पता होगा। इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, नए नए इन्वेंशन करता रहता है, टेस्ला का सीईओ, स्पेस एक्स का सीईओ, पेपैल का फाउंडर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि यू ऑल्सो नो दैट आयरन मैन मूवी एक्चुअली में उसके ऊपर ही बनी थी एक तरह से, ठीक है। तो अब इलॉन मस्क का एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है न्यूरालिंक, एंड उसका ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है न्यूरालिंक का, बेसिकली ये बताता है, ये ट्राई कर रहा है कि ह्यूमंस एंड मशीन्स का इंटरलिंकिंग हो सके। अब इसका एग्जैक्ट मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ब्रेन तो काम कर ही रहा है, बट एक मशीन है जिसके थ्रू तुम्हारा ब्रेन साथ साथ मिलके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब इसका बेसिकली जो शुरुआत का जो एप्लीकेशन है, ये मेनली मेडिकल के फील्ड के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कई लोग जैसे एक्सीडेंट के थ्रू अपने हाथ पैर खो बैठते हैं, तो उनके लिए अगर हम एक नया आर्टिफिशियल लेग अगर बना रहे हैं, ठीक है, अगर एक प्रोस्थेटिक लिम्ब जिसको कहते हैं, तो वो प्रोस्थेटिक लिम्ब को एग्जैक्टली ब्रेन से कनेक्ट करने में ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। एक चीज़ और, मान लो उसकी आँख चली गई है, तो एक आर्टिफिशियल आई लगा के उस पर्टिकुलर ब्रेन को और आई को, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चीज़ को एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर रहा है वो। इट्स लाइक कि वो कभी आर्टिफिशियल थी ही नहीं, राइट। सो ये तो बस एक शुरुआत है एक इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, एंड आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मैन सबने देखी होगी, राइट। आयरन मैन में जो जार्विस था, वो जार्विस अब एक्चुअली में एक रियलिटी बन सकता है, एंड मज़े की बात यह है कि वो जार्विस एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर थ्योरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक मूवी में। तो 2018 में एक मूवी आई थी अपग्रेड नाम से। तो उसमें बेसिकली यही हुआ था कि जो उसका जो लीड एक्टर था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो क्वाड्रिप्लेजिक बन जाता है। मतलब कि उससे गर्दन के नीचे से सारी सेंसेशन खत्म हो जाती है, वो कुछ भी मूव नहीं कर पाता है अपनी बॉडी को। तो होता क्या है कि उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ की उसके स्पाइनल कॉर्ड में एक चिप लगाई जाती है, एंड वो चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पहले से ही होती है। तो उस चिप ने करा क्या बेसिकली कि जो भी न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का और बॉडी का जो कनेक्शन था ना, वो उसने लिंक कर दिया। एंड उसके बाद उस चिप की एक खास बात ये भी थी कि वो बेसिकली बॉडी का कंट्रोल भी ले सकती थी। यानी कि एक्चुअली में अब उसका ब्रेन बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो चिप एक्चुअली में कंट्रोल कर रही है। एंड मज़े की बात ये हुई कि उसके बाद उस पर्टिकुलर एक्टर का एकदम मैं बता नहीं सकता हूँ, उसके सारे के सारे दिमागी फंक्शंस, उसके फिजिकल फंक्शंस एकदम स्काई रॉकेट हो गए। लाइक वो इस तरह से एक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था। लाइक उसकी बॉडी को कभी दर्द नहीं होता, वो इतना फास्ट मूव कर रहा है, एंड उसके दिमाग एकदम अलग अलग कैलकुलेशन करके अलग अलग एनालिसिस कर रहा है। माय गॉड, सोचो ये चीज़ कितनी एक्साइटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी के अंदर एक्चुअली में दो ब्रेन्स की तरह फंक्शन हो सकता है। अब इसके कई सारे स्पेकुलेशन बन सकते हैं, कई लोग एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर डिबेट कर सकते हैं, बट वी ह्यूमंस आर ऑल अबाउट ब्रेकिंग थ्रू टेक्नोलॉजीज़। हम ह्यूमंस बने ही इसलिए हैं ताकि हम नॉर्मल को एबनॉर्मल चीज़ों में कन्वर्ट कर पाएँ, हम नए नई चीज़ें इन्वेंट कर पाएँ
यही चीज़ हमें और बाकी स्पीशीज़ को अलग बनाती है। अब इसके बाद एलॉन मस्क ने एक चीज़ और अनाउंस करी, वो ये चाह रहा है कि वो एक चिप हमारे ब्रेन में इंस्टॉल कर सकता है जिससे कि म्यूज़िक को लाइव स्ट्रीम कर सके। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब कि जैसे तुम्हारे दिमाग में कभी कभी होता होगा कि अपने आप सॉन्ग्स मतलब बज रहे हैं, बट इस बार एक्चुअली में वो चिप जब इंस्टॉल होगी तो वो दिमाग में तुम्हारे गाने एक्चुअली में बज सकते हैं। मतलब तुमको एक्चुअली में स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सर के अंदर ही सॉन्ग्स बजेंगे। सो बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट का करेक्ट टर्मिनोलॉजी है ह्यूमन आर्टिफिशियल सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस का मतलब ही यही है कि एक्चुअली में अगर नेचर में अगर तुम देखोगे ना, सिम्बायोसिस का मतलब ये है कि जब दो स्पीशीज़ एक दूसरे का फ़ायदे के लिए ना काम कर रही हों, राइट। अब यहाँ पे ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे के लिए काम कर सकता है, राइट। एंड ये बेसिकली मैं बोलूँगा कि ह्यूमन बींग्स के लिए एक ब्रेक थ्रू एवोल्यूशन का पॉइंट हो सकता है। एक चीज़ और, जो चीज़ें हम साई-फाई मूवीज़ में देखते हैं ना, वो चीज़ें अब सब रियलिटी में आ चुका है। इनफैक्ट ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सो रेडी हो जाओ। आई विल बी बैक विद अनदर एंड इंटरेस्टिंग कूल एपिसोड। टिल देन, बाय बाय। ओ हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना तो भूल ही गया। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठोक ठोक के लाइक करना।